वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। उसी तरह HICC के करीब ड्रोन कैमरों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा ने कहा कि दफ़ा 144 के तहत 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर 1 जुलाई से 4 जुलाई तक पाबंदी रहेगी। इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरे से पहले HICC और इसके अतराफ़ के 5 किलोमीटर के हदूद में ड्रोन्स पर भी पाबंदी आयद की गई है। कमिश्नर पुलिस ने इम्तनाई अहकाम इस खुसूस में जारी किए और कहा कि ड्रोन्स के साथ साथ किसी भी किस्म की उड़ने वाली मशीनों पर भी पाबंदी आयद की गई है। ఎట్లాంటి అంటువర్డ్ ఇన్సిడెంట్ లేకుండా అడిక్వేట్ అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నాం. ఎస్పీజీ కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాళ్ళు చెప్పారు అండ్ వీఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ ఫర్ అ సేఫ్ ప్రోగ్రామ్. పోలీస్ సైడ్ నుంచి ఇచ్చిన గైడ్లైన్స్ ఫాలో అయితే అసలు ఏం ఇష్యూస్ ఉండవు. పార్కింగ్కి అండ్ అంతా కూడా ప్రాపర్ అరేంజ్మెంట్ జరిగింది. వీఆర్ ఆల్ వర్కింగ్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్. ఎనీ అదర్ వీఐపీ ప్రోగ్రామ్ వేర్ వీఆర్ టేకింగ్ అడిక్వేట్ కేర్ అండ్ దట్స్ ఆల్. गोलकुंडा बोनाल का आगाज़ 30 जून से होगा, जबकि सिकंदराबाद बोनाल 17 जुलाई और हैदराबाद बोनाल 24 जुलाई को होगा। इस सिलसिले में इंतजामात तेज़ी के साथ जारी हैं। फेस्टिवल के इनेकाद के सिलसिले में वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ थलसानी श्रीनिवास यादव की निगरानी में ये इंतजामात किए जा रहे हैं। मुसलमान भाई लोगों को भी 12 साढ़े 12 बजे तक जो नमाज होता है वो पढ़कर जाते हैं, उसके लिए भी अच्छी तरह से बंदोबस्त हुआ है और यहाँ कुछ भी ऐसी कोई अवांछनीय संघर्ष नहीं होता है। सभी लोग उनका तैयार होना अपना तैयारी है। बकरीद हिंदू भाई मिलकर करते हैं और बोनाल मुस्लिम भाई मिलकर करते हैं। दो भी अपना अपना मकाम में ये तैयार बना के हमेशा सुख शांति से रहना बोलकर चाहते हैं लोग। ये हमारे को ये अवकाश दिए जिसको मीडिया वालों को, प्रेस मीट को और सभी तेलंगाना वासियों को हमारा एक छोटा सा गोलकोंडे से मैसेज भेज रहे हैं कि हर तेलंगाना में 32 जिला में किधर भी है, चीफ मिनिस्टर जी जो बोनाल को गवर्नमेंट बोनाल बोलकर डिक्लेयर करे हैं, हर आदमी खुशी के साथ आकर माता रानी का दर्शन करके जाने के लिए हम उनसे चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। रियासती वज़ीर जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा ज़िले में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के चेक्स तकसीम किए, लेकिन ख़वातीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि इन्हें चेक्स की तारीख़ ख़त्म हो गई है। ये चेक्स 355 इस्तेफ़ादा कुरिंदगान में तकसीम किए गए थे। मुसलमान और आज के हालात के मौजू पर मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में खुसूसी टॉक का अहतमाम किया गया। डॉक्टर यूसुफ आज़मी सदर नशीन अज़ान इंटरनेशनल स्कूल ने इस मौके पर खिताब करते हुए मुसलमानों को दरपेश मुख्तलिफ़ मसाइल की तरफ निशानदेही की और मुख्तलिफ़ मशवरे दिए। उन्होंने कहा कि हम जो भी फ़न हासिल करें इसमें महारत हासिल करें, इससे आपका कोई मुतबादिल नहीं होगा और जब कोई मुतबादिल नहीं होगा तो लोग आपकी खिदमत के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस मौके पर शाहीन ग्रुप ऑफ स्कूल्स के बानी डॉक्टर MA कदीर ने कहा कि समाज की तश्कील के लिए हमें पहले ख़ुद को बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इन दिनों लड़कों का तर्क तालीम का रुझान लड़कियों के मुकाबले ज़ायद होता जा रहा है, जिस पर वालिदैन को तवज्जो देने की ज़रूरत है। I am a witness to it. I have seen it with my eyes. Muslims and non-Muslims sitting shoulder to shoulder and studying in school. जब उनके साथ हो सकता है तो हम सबके साथ हो सकता है। और छठा पॉइंट ये है कि हम जो कुछ भी तालीम हासिल करें, जो भी प्रोफेशन हासिल करें, जो भी फन हासिल करें, हम उसमें जो है एक्सेलेंस हासिल करें। आपका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो। जब आपका कोई सब्स्टिट्यूट ना होगा तो लोग मजबूर हो जाएंगे कि आपको अडॉप्ट करने के लिए, आपके खिदमत लेने के लिए, आपको जो है टॉलरेट करने के लिए, आपको वो जो है मजबूर हो जाएंगे। सो यू हैव टू बिकम इनएविटेबल। आपको जो है आप ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए कि लोग बोले कि साहब मुझे चाहिए, वो बोले कि भाई मुझे चाहिए। मेरे एक इनकम टैक्स कंसल्टेंट है सैयद जमीलुद्दीन, उनके जो है 80% क्लाइंट्स मारवाड़ी है एंड ही इज अ वेरी गुड मुस्लिम, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम,
very kind-hearted person because of his excellence. So हम अगर excellence हासिल करें तो लोग हमारी इज्जत करेंगे, हमारे से खिदमत लेंगे, हमारे को अपने पास accommodate करेंगे. अगर हम क्राउड में का एक हिस्सा होंगे तो उनके पास जब ऑल्टरनेट्स है तो फिर क्या है. अब शाइन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है बिदर में. उनके जो एक्सेलेंस लेवल पे पहुंच गए तो हर कोई वहां आना चाहेगा. अगर वो भी सब स्कूलों में का एक स्कूल रहता तो आते भी ना भी आते, वो अपने कम्युनिटी स्कूल बन जाता. सो अगर हमको सस्टेन करना है, आज का जो टॉपिक है कि आज के हालात में हमको कैसे जिंदा रहना है, तो हमको प्रोफेशनल एक्सेलेंस हासिल करके जिंदा रहना है, हमको देने वाले बन के जिंदा रहना है, हमको बर्दाश्त करके जिंदा रहना है, हमको ईमानदारी के साथ जिंदा रहना है, हमको खुश अखलाकी के साथ जिंदा रहना है, हमारे को ईमान वाला बन के जिंदा रहना है और ईमान वाला बन के मरना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे अंदर अपने पेशे के साथ. वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आज 10वीं जमात के इम्तहानात के नताइज जारी किए. इन इम्तहानात में रियासत भर से 5,03,579 तलबा और तालिबात ने शिरकत की थी, जिनमें से 4,53,201 तलबा कामयाब करार दिए गए. इस तरह 90% तलबा इन इम्तहानात में कामयाब हुए हैं, जबकि इन इम्तहानात में 819 तलबा कानगी तौर पर शरीक हुए थे. इनमें से 425 तलबा कामयाब हुए हैं. इनका तनासुब 51.89% रहा. 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात 23 मई ता 1 जून मुनक़िद किए गए थे. इन इम्तहानात में जुमला 5,08,143 तलबा शिरकत करने वाले थे, ताहम 5,564 तलबा नामालूम वजूहात की वजह से इन इम्तहानात में शरीक नहीं हुए. लड़कियों की कामयाबी का फ़ीसद 92.45 रहा, जबकि 87.61% लड़के कामयाब करार दिए गए. सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि मजमूई तौर पर 90% तलबा कामयाब हुए हैं. सिद्दीपेट ज़िला सरफ़हरिस्त रहा, जबकि हैदराबाद को आखिरी मुकाम हासिल हुआ है. CCS ने रेलवे मुलाजिम सुरेश कुमार को रिश्वत तलब करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. CCS ने इस शिकायत के बाद उनके मकान पर धावा किया, जहां वो 10 लाख रुपए की रिश्वत कबूल कर रहे थे. CCS के ओहदेदारों ने उन्हें रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. सुरेश कुमार साउथ सेंट्रल रेलवे के मुलाजिम हैं. बाद अज़ां उनके मकान की भी CCS के ओहदेदारों की टीमों ने तलाशी ली. यूनिवर्सिटीज़ टीचर्स एसोसिएशन ने रियासत भर की तमाम यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की खिदमात को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया. सोमाजीगुड़े में वाक़े प्रेस क्लब में एसोसिएशन का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उनके मसाइल पर तफसीली तौर पर तबादला ख़याल किया गया. एसोसिएशन के अरकान ने कॉमन बोर्ड के ज़रिए यूनिवर्सिटीज़ में तक़र्रुरात से पहले उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने का हुकूमत से मुतालबा किया. మాది యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల యొక్క రెగ్యులరేషన్ ప్రక్రియ ఇంకా మొదలుపెట్టలేదు. ఈ మధ్యలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వము కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు, యూనివర్సిటీ కామన్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తూ జీవో నంబర్ 16/2022 తీసుకొచ్చింది. దానివల్ల తెలంగాణలో పనిచేస్తున్నటువంటి యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకులందరూ ఆందోళన గురవుతున్నారు. ఒకవేళ రిక్రూట్మెంట్ మొదలు పెడితే 2040 పోస్టులు కనుక భర్తీ చేస్తే యూనివర్సిటీ తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల యొక్క పరిస్థితి ఏంటిది? వాళ్ళందరూ రోడ్డు మీద పడేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. CCS साइबर क्राइम ने लोन ऐप्स के ख़िलाफ़ एक्शन प्लान तैयार किया है. प्ले स्टोर पर मौजूद मुख्तलिफ नामों से मौजूद इन ऐप्स को निकालने के लिए कोशिशों का आगाज़ कर दिया गया है. क़ब्लज़ी 290 ऐप्स की निशानदही साइबर क्राइम पुलिस ने गूगल से की थी और इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया था, जिसके बाद इन ऐप्स को हज़फ कर दिया गया था. ताहम लोन ऐप्स के मामलात में हालिया दिनों के दौरान इजाफे के बाद इन पर काबू पाने के इक़दामात में मज़ीद तेज़ी पैदा कर दी गई है. मशहूर फिल्म पुष्पा में अदाकार अल्लू अर्जुन की अदाकारी की नकल करने की कोशिश करने वाले एक नौजवान पर पुलिस ने 1600 रुपये का जुर्माना आयद किया. संगारेड्डी ज़िले के नारायणखेड़ पुलिस ने इस नारायणखेड़ टाउन के रहने वाले ऑटो के मालिक साइलू की जानिब से ऑटो के छत पर चढ़कर
फिल्म में की गई अदाकारी की नकल करने पर यह जुर्माना आयद किया। इस नौजवान ने 24 जून को टाउन के राजीव चौक के करीब ये स्टंट किया था। आंध्र प्रदेश के ज़िला सत्य साई बाबा में ऑटो के हाई टेंशन वायर से टकरा जाने के नतीजे में ऑटो में सवार 5 मजदूर खवातीन झुलसकर हलाक हो गई। ये वाक़या ज़िले के चिल्ला कुंडैया पल्ली के करीब पेश आया। ऑटो में सवार खवातीन मजदूरी के लिए जा रही थी। तफसीलात के मुताबिक गुन्नमपल्ली देहात की रहने वाली 6 खातून मजदूर ज़रूरी मजदूरी के लिए ऑटो में जा रही थी। इसी दौरान ऑटो ड्राइवर की लापरवाही के नतीजे में ऑटो हाई टेंशन वायर से टकरा गया और फौरी तौर पर इसमें आग लग गई। इस वाक़े में 5 मजदूर झुलसकर मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि एक खातून मजदूर जिसकी शिनाख्त लक्ष्मी के तौर पर की गई है शदीद तौर पर झुलस गई। उसको इलाज के लिए धर्मारम के दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। औरंगाबाद के मजलिसी रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से औरंगाबाद के नाम की तब्दीली के फ़ैसले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जब कुर्सी जाने लगी तो हुकूमत को संभाजी महाराज की याद आ गई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 30 साल पहले के ऐलान को इंतखाबी मौजू कई मरतबा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि तारीख़ बदली नहीं जा सकती, नाम बदले जा सकते हैं। हुकूमत ने घटिया सियासत का एक अच्छा नमूना पेश किया है। औरंगाबाद के अवाम ये तय करेंगे कि औरंगाबाद का नाम क्या होगा। औरंगाबाद में पानी का मसला अगर हल किया जाता तो बेहतर होता, लेकिन उसके बजाय नाम की तब्दीली को हुकूमत ने तरजीह दी है। देखिए, मरता क्या ना करता, एक कहावत है। और कल के फ्लोर टेस्ट से पहले जब इनको ये समझ में आने लगा कि हमारी सत्ता जा रही है, हमारी कुर्सी जा रही है, दोबारा अब हम कब मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जाते जाते इन्हें संभाजी महाराज की याद आ गई। मेरे हिसाब से 25-30 साल पहले जो घोषणा की गई थी, इसको सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बनाते रहे, राजनीति का मुद्दा बनाते रहे, और जब अपनी कुर्सी सरकने लगी तो इन्होंने आज ये फैसला लिया है। मैं उद्धव साहब को, शिवसेना को ये बताना चाहता हूँ कि इतिहास बदला नहीं जा सकता है, नाम बदले जा सकते हैं। और जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है तो आप इस तरह की घटिया राजनीति का एक बहुत अच्छा नमूना पेश करके आप जा रहे हैं। उसमें औरंगाबाद की जनता ये तय करने वाली है कि औरंगाबाद का नाम क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा करके। दूसरा हमारा ये कहना है आपसे कि आखिर आप इससे हासिल क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप जाते जाते ये कहते कि मैं औरंगाबाद के पानी की समस्या हल करके जा रहा हूँ, औरंगाबाद में जो 8-8, 10-10 दिन के बाद पानी मिलता है, जो आपकी वजह से उद्धव ठाकरे साहब, आपके और आपके पार्टी के यहाँ के नेताओं ने जो पिछले 25-30 सालों से सिर्फ लोगों को लूटने का, खाने का काम किया है, और आज वो जश्न मना रहे हैं, वहां पर नाच रहे हैं। मेरा उनसे ये सवाल है, अब इसके बाद कौन सा मुद्दा लेकर अब नाचने वाले हैं आप? अगर जनता की भलाई के लिए अगर आप कुछ करते तो हम आपको सर आंखों के ऊपर बिठाते, लेकिन आपकी घटिया राजनीति जो है, जब शहरों के नाम बदल दो, सड़कों के नाम बदल दो, गलियों के नाम बदल दो, ये जो आप घटिया खेल खेल कर जा रहे हैं, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और दूसरी निंदा मैं कड़े शब्दों में उन दलालों की करता हूं जो अपने आप को कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता कहते आए हैं। मैं तमाम MIM के जितने भी कार्यकर्ता है महाराष्ट्र के अंदर, ये जहां दिखे इनकी तस्वीर के ऊपर जूतों का हार पहनाइएगा, क्योंकि ये सियासत के लिए देखिएगा किस घटिया लेवल के ऊपर आ गए हैं। आज के औरंगाबाद शहर के अंदर कांग्रेस के और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दलाल नेता आज सड़क के ऊपर अगर निकले तो उनको देखकर थूकना चाहिए हमें, कि इनकी सियासत की वजह से, इनकी घटिया सियासत की वजह से, अगर सत्ता से इतना मोह था तो सत्ता को चिपके रहना था। हम तो जूते मारते हैं ऐसे नेताओं को। हम पूछना चाहते हैं शरद पवार से, क्या मुंह में लड्डू लेकर बैठे हुए थे? हम सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, अशोक चौहान से, यहाँ के मराठवाड़ा के तमाम नेताओं से हम पूछना चाहते हैं, मुंह में लड्डू लेकर बैठे थे? अब आओ औरंगाबाद में आपकी खातिर हम कैसी करेंगे जरा देखिएगा। ये जो फैसला लिया गया है, हम कड़ी निंदा करते हैं इसकी। जाते जाते जब मरने के ऊपर खबर में पैर लटके हुए हैं, तब सोचे कि चलिए औरंगाबाद और उस्मानाबाद